आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल झारगी टेक। तो आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम फिर प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे। तो आइए बाकायदा से अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। A JavaScript function is a block of code designed to perform a particular task. जावास्क्रिप्ट फंक्शन कोड्स का एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसे एक ख़ास टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यूजिंग फंक्शन यू कैन डिफाइन ए कोड वंस एंड यूज़ इट मैनी टाइम्स। फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए एक दफ़ा जब आप कोड बना लेते हैं तो उसे आप फिर कई मरतबा उसी एक कोड को, एक फंक्शन को आप कई मरतबा यूज़ कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट है फंक्शन का कि एक दफ़ा आप फंक्शन क्रिएट कर लें, फिर उसको आप जितनी मरतबा चाहें उसको आप सिर्फ फंक्शन को फिर आप कॉल करेंगे, आपको दोबारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे जावास्क्रिप्ट फंक्शन सिंटैक्स। जावास्क्रिप्ट फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, इसको हम लिख कैसे सकते हैं। अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज़ डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड। जावास्क्रिप्ट फंक्शन को डिफाइन करते वक्त सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड हम लिखेंगे, फ्लोट बाय नेम। फंक्शन कीवर्ड के बाद हम फंक्शन का नेम लिखेंगे, कोई भी नेम हम दे सकते हैं। फ्लोट बाय पैरेंथेसिस, और फिर नेम के फ़ौरन बाद हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन इज़ प्लेस्ड इनसाइड करली ब्रैकेट्स। फंक्शन में जो कोड एग्जीक्यूट होता है उसको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। आगे है व्हेन जावास्क्रिप्ट रीच रिटर्न स्टेटमेंट। जब जावास्क्रिप्ट का कंट्रोल रिटर्न स्टेटमेंट पर पहुंचता है, द फंक्शन विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग, तो फंक्शन एग्जीक्यूट करना स्टॉप कर देता है और फंक्शन वहीं से रिटर्न हो जाता है। अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज़ एग्जीक्यूटेड। अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज़ कॉल्ड। जावास्क्रिप्ट का फंक्शन उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब उसे कॉल किया जाता है, यानी कि जब यूज़र बटन पर क्लिक करता है तो उस टाइम फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। या किसी और जावास्क्रिप्ट कोड के ज़रिए भी हम फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर सेल्फ एग्जीक्यूट भी होता है फंक्शन। आगे है फंक्शन पैरामीटर्स। फंक्शन पैरामीटर्स आर लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन पैरामीटर्स को पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है। आगे फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज़ रिसीव्ड बाय द फंक्शन व्हेन इट इज़ इन्वोक्ड। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उस टाइम फंक्शन जो वैल्यूज़ रिसीव करता है वो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। अब देखिए ये फंक्शन कीवर्ड है, उसके बाद फंक्शन का नेम है माई फन, और आगे पैरेंथेसिस हैं, पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स लिखे जाते हैं। फिर आगे ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स हैं और उसके अंदर हमने कोड लिखा है जो एग्जीक्यूट होगा, और आखिर में करली ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन का कोड लिखा जाता है। फिर ब्रैकेट के बाद हमने फंक्शन को कॉल किया है और उसको आर्ग्यूमेंट असाइन किए हैं। तो ये थी थ्योरी जिससे आपको काफ़ी हद तक जावास्क्रिप्ट फंक्शंस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा आपका। तो आइए अब हम प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। यानी फ़ाइल बनाई है मैंने function.html। तो इसमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम पहले फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद कोई भी नेम हम फंक्शन का रख सकते हैं। जैसे यहाँ मैं रखता हूँ मल्टीप्लाई। ये पैरेंथेसिस हैं और यहाँ करली ब्रैकेट्स के अंदर हम फंक्शन का कोड लिखेंगे। वेरिएबल ए हम लिखते हैं को वैल्यू असाइन करते हैं 5। फिर और वेरिएबल हम लेते हैं बी, इसको वैल्यू हम असाइन करते हैं 6, और एक और वेरिएबल हम लेते हैं सी, इसको हम
वैल्यू असाइन करते हैं ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अब इसको हम कंसोल डॉट लॉग में इसको सी को प्रिंट करते हैं और करली ब्रैकेट्स के बाहर हम फंक्शन को कॉल करते हैं मल्टीप्लाई। अब हम इसको सेव करते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। स्पेलिंग इसकी मल्टीप्लाई। ये देखिए, ये हमारे पास आंसर आ गया मल्टीप्लिकेशन का। अब हम यहाँ इसको अब इसी कोड को हम जितनी दफ़ा भी लिखें, ये देखें, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब जितनी दफ़ा भी हम इसको चाहें एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये देखें 30 30 30 30। तो आगे हम एक और फंक्शन लेते हैं, फंक्शन माई फन। हम पैरामीटर इसको देते हैं ए और बी। फंक्शन के स्पेलिंग अब यहाँ हम लिखते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अब यहाँ हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग एक्स। यहाँ हम फंक्शन को कॉल करते हैं माई फन और इसको आर्ग्यूमेंट असाइन करते हैं 4 और 5। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए 20 हमारे पास आ गया। अब यहाँ हम एक बटन क्रिएट करते हैं BUTTON बटन ऑन क्लिक माई फन। और क्लिक, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और यही आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ लिख देते हैं 4 और 5। अब जब हम बटन को क्लिक करेंगे तो तब हमें आउटपुट मिलेगा। यहाँ हम कंसोल लॉग की बजाय हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू एक्स, ताकि हमें आउटपुट जो है वो यहाँ मिले। तो ये देखिए, हमारे पास 20 आ गया। तो आगे अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू माई फन। और यहाँ फंक्शन माई फन लिखते हैं। let a is equal to 5, let b is equal to 6, return a multiplied by b। अब जैसे रिटर्न पे कंट्रोल आएगा तो वो
फंक्शन, तो यहाँ कंट्रोल जो एग्जीक्यूट होना, एग्जीक्यूशन यहाँ स्टॉप हो जाएगी और कंट्रोल दोबारा एक्स की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं console.log x, इसको स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं। ये देखिए 30 हमारे पास आ गया, 5 6 30। तो ये थे हमारे पास फंक्शन। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक फंक्शन की समझ आ गई होगी। तो अगली वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।